आज हमारे साथ मौजूद हैं स्पीकर कौमी असम्बली और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ। बहुत शुक्रिया इंडिपेंडेंट उर्दू को टाइम देने के लिए। ये बताएं कि आप स्पीकर कौमी असम्बली फरवरी तक हैं या उससे एक्सटेंड भी हो सकता है? जब तक कि नई असम्बली जो है वो मार्ज़ वजूद में आती है तो ट्रेडिशन यही है कि मैं उनसे मेम्बरान से हेल्प लूँगा। मेरा ये ख्याल है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएगा और इसमें इसकी तैयारियां जो हैं वो भी हो चुकी हैं, हो रही भी हैं। तो मेरा ख्याल अच्छा गुमान रखना चाहिए कि इलेक्शन के अलावा तो कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आता है। खदशात हैं पीपल्स पार्टी को कुछ ऐसे कि ये डिले हो सकते हैं इलेक्शन, कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है पीपल्स पार्टी को? नहीं, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। को नहीं नज़र आ रही। बिलावल भुट्टो का बयान था, उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ये लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है, किसने देनी है और कौन नहीं दे रहा? लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना जी, वो उसका मकसद ये है कि जितने लोग भी इलेक्शन के मैदान में हैं और वो इलेक्शन प्रोसेस में हैं, उनको बराबरी का और यकसां मौके मिलने चाहिए और किसी की टांग नहीं खींचनी चाहिए, किसी को कोई ज़्यादा फेवर नहीं करना चाहिए। तो ऐसा निज़ाम हो और कि जिसमें सब के लिए जो कानून है वो बराबर हो, सब के लिए मौका बराबर हो और ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। आपको लग रहा है इस टाइम नून लीग को ये ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, उससे फेवर मिल रही है? क्योंकि आप नाम लेके बात करते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरा तो मनसब ऐसा है कि मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूँगा। और देखें, ये भी बड़ी अजीब बात होगी कि इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन अगर कंट्रोवर्शियल हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? बहसीत मुल्क आप कहाँ ठहरेंगे, रुकेंगे वहाँ पर किस मोड़ पे, ये सोचने के लिए कि हमने क्या खोया और क्या पाया। वो कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए, फिर वही जो हम हर इलेक्शन में देख रहे हैं। आप तो नौजवान हैं, मैं तो इससे पहले का भी देखते आ रहा हूँ कि वो जीतने वाला जो है वो कहता है मुझे हराया गया, और जो जीत गया है वो कहता है मैं खुद जीता हूँ। तो ये कंट्रोवर्सी करते करते अगली हुकूमत आ जाती है, और वो हुकूमत जो बनती है इस कंट्रोवर्सी में, वो डिलीवर करने के बजाय सारे 2 4 5 साल डिफेंसिव ही रहती है, अपनी क्लैरिफिकेशन ही देती रहती है, कोर्टों में ही भागती रहती है। अभी आपने कहा कि ये बारहा कहा कि कंट्रोवर्शियल नहीं होने चाहिए इलेक्शन उससे पहले। एक जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी ख़बरें भी आती हैं कि कोई कन्वेंशन हो रहा हो तो वहाँ भी ख़त्म कर दिया जाता है। एक बड़ी जमात है, तो आप समझते हैं कि अगर माइनस पीटीआई माइनस इमरान खान इलेक्शन होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि इलेक्शन के बाद इलेक्शन पे सवालिया निशान होंगे और फिर कंट्रोवर्सीज होंगी, जो हुकूमत बनेगी उस पे एतराज़ होगा कि ये कंट्रोवर्शियल हुकूमत बनी है? देखें, ये है कि जमातों पर तो कदगन नहीं होनी चाहिए। जमातों को बहैसियत जमात इलेक्शन लड़नी चाहिए। अब रहा बात इंडिविजुअल्स की, फ़र्ज़ करें मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हूँ और मेरी जमात पीपल्स पार्टी है, वो सारी जमात इलेक्शन में जाती है, लेकिन मैंने अगर मेरे पर कोई ऐसा जो है वो इल्ज़ाम है, मेरे पर कोई ऐसा मैंने कोई ऐसा कदम उठाया है या ऐसा मेरा कोई बिहेवियर रहा है जो जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया हो या जिसने पाकिस्तान की नेकनामी के ऊपर कोई सवालिया निशान उठाया हो, पाकिस्तान की तज़हीक हुई हो, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की हो, या मुल्क में कोई फसाद, कोई दंगा, कोई अफरा तफरी, कोई इल्ज़ामात एक दूसरे पर और कोई इस तरह के कोई अगर क्योस खड़ा करने की कोशिश की हो, तो वो तो हर केस इंडिविजुअल देखा जाए, उसके रास्ते में तो नहीं आना चाहिए। टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली, आप एक नौजवान आदमी हैं, मैं कहता हूँ हर काम करें आप सियासत में, जमहूरियत में आप एक दूसरे का मुकाबला करें, इश्यूज़ की बात करें, खिदमत का मुकाबला करें, तामीर व तरक्की का मुकाबला करें, लेकिन ये तो कोई माशरा आपको इजाज़त तो नहीं देगा। क्या पाकिस्तान के तो आप कहते हैं ना कि नवाज़ीदा जमहूरियत है, जहाँ बहुत बड़ी जमहूरियत है, जो मदर ऑफ़ ऑल पार्लियामेंट्स एंड डेमोक्रेसी है, वो बरतानिया है जिसको हम कॉपी करते हैं। क्या बरतानिया की कोई हुकूमत जो है किसी भी अपनी जमात को ये इजाज़त दे देगी कि जो उनके फ़ौज के जनरल हेडक्वार्टर्स हैं उन पर हमला कर दें? ये बातें कब ख़त्म होंगी, कब तक
पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, सियासी जमातें हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के हुकूमतों में आने और निकालने का होगा? कब ये जो सियासी जमातें हैं, वो एक साथ बैठ के सिर्फ आपस में डिसाइड क्यों नहीं करती? ये कब होगा? मैं समझता हूँ कि जिस वक्त हम बात करते हैं ना जमहूरियत की, अब जो जमहूरी मैदान में मुकाबला कर रहे हैं लोग, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, उनकी भी एक हिस्ट्री है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि अब शायद हमें माजी में झांकने के बजाय मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाने हैं, क्योंकि हमारा वक्त बहुत ज़ाया हो गया। ये इलेक्शनों का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एक को पछाड़ना है, एक को उतारना है, और एक ने बनना है और एक ने अपोजिशन में बैठना है। इनका मकसद ये है कि इस तरह का कारोबार हुकूमत और कारोबार सल्तनत जो है उसको वज़ा करना जिसमें अवामी ताकत हो और वो उनके नुमाइंदगान हों, वो अपने मुल्क के लिए बेहतरीन पॉलिसीज़ बनाएं, वो अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हिकमत अमली बनाएं, उस पर कारबंद हों, मुल्क में अमन व अमान हो, मुल्क में सलामती हो, मुल्क में मोहब्बत और भाईचारा हो, लोगों के चेहरे पर खुशियाँ और रौनक हों, और फिर एक उस फ़िज़ा में आपकी इंडस्ट्री भी तरक्की करे, आपकी एग्रीकल्चर भी तरक्की करे, आपका मज़दूर भी खुशहाल हो। तो ये निज़ाम है ना जिसको आपने लेकर चलना है। अगर हम इधर ही घूमते रहें, हम तो आप यूँ समझें कि मेन रोड से अगर हमने सफ़र शुरू करना है ना, तो अभी हम किसी ब्रांच सड़क पर झगड़ा कर रहे हैं, मेन रोड पर पहुँचे ही नहीं जहाँ से हमने टेक ऑफ करना है। 75-76 साल गुजर गए हैं, जो बदकिस्मती है। अब मैं तो कहता हूँ कि इस सियासत का इस अंदाज से मुल्क को चलाने की किसी को दुश्मनाम दे दें। कोई कहता है जी सियासतदान ही बहुत बुरे थे, इनके पल्ले कुछ नहीं था। कोई कहता है जी कोई इनको चलने ही नहीं देते थे। कोई कहते थे बाकी इदारे इंसाफ नहीं करते रहे जी। कोई कहता है जी अदलिया रोड़े लटकाती रही। यार हम हैं तो सब भी अब खुद ही ना। या तो मुझे ये बता दें कि एस्टैब्लिशमेंट किसी दूसरे मुल्क की है, वो भी हमारे मुल्क की है। अदलिया भी हमारे मुल्क की है, ब्यूरोक्रेसी भी हमारे मुल्क भी है, सियासतदान भी हमारा ही है। एक भाई उधर है, एक बेटा उधर है, एक बेटा उधर है, हम सब खुद हैं, कोई बाहर से बेटा नहीं आएगा। कि ये इस्टेब्लिशमेंट का अब क्या किरदार सियासत में नहीं है, तो और नहीं है, और इसको ख़त्म कैसे करना है सियासत? मुझे गुमान है कि अब नहीं है। जमात अभी ले रही है इसका सहारा इस्टेब्लिशमेंट? आई डोंट नो, लेकिन मैं किसी एक जमात को तो इस तरह करके आपका मैं और पंजाब में नफरत स्लैग है। की दीवार नहीं खड़ी करना चाहता, लेकिन जो भी करेगा, अब मेरा ख्याल है कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी बड़ी बालिग हो गई है। अब उन्होंने, मैं समझता हूँ कि जो ये ऐलान किया है कि वो इस पर कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तो ये इसको एक अच्छा शगुन समझना चाहिए। देखें ना, एक बंदा कहता है कि मैं वही नहीं आऊँगा इसमें, हम रोज़ उसको डिस्कस करने बैठ जाते हैं कि नहीं ये आएगा, या ये आ चुका है, या आने वाला है, या ये नुक्कर पे पहुंच चुका है, ये तभी ये कर देगा वो कर देगा। हमें भी थोड़ा सा एक पॉजिटिव बात रखनी चाहिए। हमारे ही हैं, मैं तो बड़े साफ कहता हूँ कि अगर तो फ़ौज की लोग बात करते हैं तो फ़ौज तो हमारे बच्चे बेटे हैं ना। अभी हमने उनको इस तरह बहस में लाकर, तो जो उनके साथ जहाँ हमने खड़ा होना था, देखें ना, हर दूसरे दिन तो आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, टीवी पे भी देखते हैं हमारे जवान किस तरीके से अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। आपको अगर मैं अपने इलाके के कब्रिस्तान में ले जाऊँ तो देखेंगे कई हर कब्रिस्तान में तकरीबन एवरेज एक झंडा तो ज़रूर लगा हुआ है, एक झंडा, और वो झंडा है उस शहीद का जिसने अपनी जान कुर्बान की। अब उस बातों को हम भूल चुके हैं कि हम किस तरह यहाँ पर बैठे हुए हैं, कौन अपनी जानें दे रहे हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो उनके खून बह रहा है, और हम उनको एक कॉन्फिडेंस दें, उनके साथ मोहब्बत करें, उससे प्यार करें। हमने एक और नुक्ता निकाल लिया है कि नहीं ये इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने, इस तरह तो घर नहीं चलता। क्या आपको लगता है स्ट्रेट फॉरवर्ड के 18वीं तरमीम को कोई ख़तरा आपको नज़र आ रहा है, नई हुकूमत अगर कोई पीपल्स पार्टी के अलावा होती है? देखें, पहली बात तो ये है, मैंने पहले एक बयान भी जारी किया था, मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये जो शोशा उठा है। देखिए, तरमीम करना पार्लियामान का हक है, उसके लिए आइन में एक बात वजह है कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आपको आइन में तरमीम करने के लिए। लेजिस्लेशन करने के लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। अगर किसी के पास 2/3 है तो वो कर सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो वफाकी हमारी निज़ाम है, हमारा वफाक है, इसमें इकाइयाँ हैं। कोई भी हम बड़ा कदम उठाएं, उन सब इकाइयों को अनबोर्ड करना चाहिए।
हम इसके मुतम्मल नहीं हैं, हम काम शुरू करने से पहले उसको ख़राब कर देते हैं। किसी को पता ही नहीं है कि कालाबाग डैम कहाँ है और उसके नफ़ा क्या है, नुकसान क्या है, वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन हमने इतना उसके ऊपर काम कर दिया कि बड़ी बड़ी हुकूमतें आई, बड़े बड़े पावरफुल लोग आए तो कोई शुरू तो नहीं कर सके। ये मजाज ख़त्म होना चाहिए। जो चीज़ ठीक है, सारे भाई हैं बैठे कि जनाब ये बात हम करना चाहते हैं, आपको आपकी कोई तजवीज़ या आप इसमें कोई कमी बेशी करना चाहते हो तो बिस्मिल्लाह अपनी बात करें। फिर सबको लेके प्यार मोहब्बत के साथ आप दुनिया का बड़े से बड़ा कारनामा सर अंजाम दे सकते हैं। लेकिन आपने अगर लड़ाई डालनी है तो फिर तो आप तवे पे एक रोटी भी नहीं पका सकते। स्ट्रेट आंसर देना है इसका कि नई हुकूमत में नया इलेक्शन होते हैं तो पीपल्स पार्टी नून लीग की फिर इत्तेहादी हुकूमत बन सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बन सकती। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब अपना टाइम देने के लिए, बहुत शुक्रिया।